वो सर दारू छापामारी में गेलन उतही मारे लगलन, गाड़ी के लॉज करे लगलन के बड़ा बाबू दरोगा जी। कहला वैसी बेगर बात की कुछ बातचीत न है। हाँ जहाँ दारू पता चलिए तो हम सूचना देवे करेले उनका। तब बुझू की अटेंडेंट बोला के हमरा मारपीट करे लगलन, उससे दारू धरायल। कौन दरोगा जी मारे? बड़ा बाबू राजा पाकर थाना के। क्या नाम है बड़ा बाबू का? नाम सरक नहीं हमरा। आप क्या है? चौकीदार हती। क्या नाम हुआ चौकीदार? रघुनाथ पासवान। आपका चौकीदार नंबर कितना है? 2 के खती। हाँ 2 के खती सर। 2 के। अब किस थाना के किस क्षेत्र के चौकीदार है? बरियारपुर के हमती रिटायर्ड जगह क्षेत्र है, दूसरा चौकीदार के लगता क्षेत्र। क्या नाम आप अपना बताए हैं? रघुनाथ पासवान। कहाँ पर मारे हैं? गौसपुर में। गौसपुर में जी। अभी आपको दिखा रहे हैं कि लोजपा के सांसद चिराग पासवान और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव रघुनाथ पासवान घायल चौकीदार से मिलने सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचे हैं। इसके पूर्व में कल यानी शनिवार के दिन चौकीदार दफादार संघ वैशाली और प्रदेश की जो कमेटी है उनके प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सभी ने मिलकर एक मीटिंग की थी और सीएस वैशाली से भेंट करके अच्छे तरह से इलाज करने की अपील की थी। और साथ ही यह भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर चौकीदार के न्याय के लिए अगर किसी प्रकार की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उन्होंने समय भी दिया था कि 30/1/2023 तक अगर कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होती है तो आगे 31/1/2023 को राजा पाकर थाना के सामने चौकीदार दफादार संघ धरना प्रदर्शन करेगा। आपको दिखा रहे हैं कि चौकीदार दफादार संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। अभी हमको सुबह चौकीदार लोगों से खबर मिली कि हमारे राजा पाकर के चौकीदार को बुरी तरह थाना प्रभारी जो है पीटा गया है। ये सुनते दौड़े दौड़े हम अभी हॉस्पिटल में आए हैं। अब देखते हैं हॉस्पिटल के बाद कहाँ कहाँ हमको कार्रवाई करना है, सब जगह होगा। और जब तक दरोगा को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए जहाँ तक जाना होगा हम चौकीदार भाई जाएंगे। हाजीपुर में प्रदर्शन करना पड़े चाहे प्रदेश लेवल पर करना पड़े, मैं सब लोगों से बात करूंगा, गृह सचिव से भी बात करूंगा। अभी आप उपाधीक्षक सर से मिले? अभी उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी हम इनको कहें कि पक्षपात आप मत कीजिए, जो ओरिजिनल जो चीज है उस चीज को दर्शाइए। ये न कि दरोगा के दबाव में आके आप रिपोर्ट गलत दें, ऐसा होगा तो आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र कुमार बीकल, चौकीदार दफदार समिति के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे उपाध्यक्ष विनय जी ये हैं। आगे हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि इस मामले में अभी तक किसी वरीय पदाधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और बताया भी गया है कि राजा पाकर थाना और SC/ST थाना दोनों ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। यानी कि घटना के आज तीसरे दिन बीतने वाले हैं लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है घटना के खिलाफ और न ही इस पर कोई कार्रवाई की गई है और न ही कोई जांच भी की गई है। यहाँ सिस्टम पर एक सवालिया निशान उठता है कि जब एक चौकीदार के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, तो आखिर आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होता होगा और कैसे इंसाफ मिलता होगा। आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। थाना अध्यक्ष उनकी गलत भूमिका रही, SC/ST थाने के अध्यक्ष की गलत भूमिका रही और मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुझे नाम लेकर इन थाना अध्यक्षों के बारे में ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्थानीय थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि भैया जब उसी रात अस्पताल से ये रिपोर्ट चली गई थी कि इनके साथ मारपीट हुई है, भाई किसी ने भी की होगी मारपीट, किसी ने भी की होगी। ये लोग तो नाम दे रहे हैं पर हम बोल रहे हैं भैया अगर वो नाम आपको लगता है कि गलत भी है तो भी आप जांच तो कीजिएगा कि इनके साथ मारपीट किसने की है
और उसके लिए कम से कम आप रिपोर्ट तो दर्ज कीजिएगा। स्थानीय थाने ने भी जिस तरीके से रिपोर्ट दर्ज नहीं की, और ऊपर से आज जब हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आने के बावजूद भाई हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बिहारी पर कहीं पे भी अत्याचार हो तो कम से कम हम जाएं, उसकी बात को सुने। सुनने के बाद हम दूसरा पक्ष भी सुनना चाहते थे। थाना अध्यक्ष को इसीलिए हमने फोन लगाया था। थाना अध्यक्ष ने बीच बातचीत में ही फोन काट दिया और उसके बाद मोबाइल को अनरीचेबल कर दिया। जहां तक हमारी जानकारी है, बैटरी निकाल ली जाती है तो मोबाइल अनरीचेबल हो जाता है। यही सेम प्रोसेस डीएसपी के द्वारा भी किया गया। उनसे बातचीत के दौरान ही फोन कटा, उन्होंने दोबारा संपर्क साधना जरूरी नहीं समझा। फाइनली हमारी एसपी से बात हुई। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उनकी जानकारी में यह विषय आ चुका है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द इस पे एफआईआर दर्ज होगी और जो भी दोषी है जांच कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वापस जाने के बाद मैं खुद डीजीपी साहब के संज्ञान में भी ये पूरा घटना चक्र और उसके बाद ये घटना चक्र घटने के बाद जिस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया गया, ये तमाम बिंदुवार तरीके से डीजीपी साहब के संज्ञान में भी ये विषय दूंगा। लिखित रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी ये विषय दूंगा और उम्मीद करता हूं कि रघुनाथ पासवान, उनके साथ जिस तरीके से ये अन्याय हुआ है, उनको, उनके परिवार को न्याय मिले। परिवार का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी धर्मपत्नी के साथ भी उनके शब्दों में उनकी धर्मपत्नी ने बताया, जांच का विषय संभवतः ये हो सकता है, पर उनके शब्दों में थाना अध्यक्ष द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई। एक पुलिस अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी एक महिला के साथ लात घूसों का इस्तेमाल करे, इसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि एसपी साहब इस विषय को गंभीरता से लेंगे। डीएम साहब से भी मैं बातचीत करूंगा, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए, और इससे पूरा चौकीदार संघ नाराज है, जिस तरीके से उनमें एक आक्रोश है और स्वाभाविक भी है। भाई लोजपा सांसद चिराग पासवान की तो आपने बातें सुनी, उसके बाद पप्पू यादव ने घायल रघुनाथ पासवान के साथ क्या बातचीत की है, उनसे मिलकर उनका हालचाल ली है और साथ ही अस्पताल का निरीक्षण भी किए है। और भी एक बात आपको बता दें कि पप्पू यादव जब अस्पताल पहुंचे तो निरीक्षण के दौरान एक गरीब मजदूर महेंद्र राम को भी अस्पताल में ही 5,000 रुपये का आर्थिक मदद भी की है और साथ में घायल चौकीदार रघुनाथ पासवान को भी 5,000 रुपये का आर्थिक मदद भी किया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं पप्पू यादव। हमारी बहन को कोई छेड़ेगा तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? चूड़ी पहन के बैठेंगे तो नहीं? मौक तो हम है नहीं। हम बिहार के आम लोगों के तरह जिंदा रहने के लिए तो पैदा हुए नहीं है, समझे? इसीलिए हर माफियाओं के खिलाफ जंग का आवाज है और उसको रहेंगे। युद्ध होगा, अंजाम जितना बुरा हो जाए, या तो हम मरेंगे या तो हम मारेंगे।